हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अनिश्चितता सिद्धांत का क्या महत्व है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि यदि किसी पार्टिकल्स के एग्जैक्ट पोजीशन को बताया जाए तो उस समय उसके वेलोसिटी का निर्धारण असंभव होगा। तो किसी भी पार्टिकल्स के एक साथ उसके पोजीशन को और उसके वेलोसिटी को नहीं बताया जा सकता है। अगर उसके वेलोसिटी को बताएंगे तो उसका पोजीशन आप नहीं बता पाएंगे, अगर पोजीशन को बताएंगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण नियतार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। तो हाइजेनबर्ग का जो नियम है वह किसी ट्रेजेक्टरीज, एक निश्चित एक फिक्स मार्ग या प्रक्षेप पथ का अस्तित्व होता है, इसका वह विखंडन करता है, खंडन करता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण नियतार्थ है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति और वेग निर्धारित किया जाता है। किसी भी पिंड का जो ट्रेजेक्टरीज होता है अर्थात प्रक्षेप पथ जो होता है वह क्या होता है, वह अलग अलग कोणों पर उसकी स्थिति और वेग से निर्धारित किया जाता है उसका प्रक्षेप पथ। तो आप देख रहे हैं कि अनिश्चितता का सिद्धांत यह निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है, अर्थात किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति और वेग निर्धारित किया जाता है। इसका खंडन अनिश्चितता सिद्धांत करता है। यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति और वेग पिंड की स्थिति और वेग तथा उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो यह बता सकते हैं कि बाद के किसी समय पर पिंड कहाँ होगा। तो अगर आपको किसी पिंड के बारे में किसी विशेष समय पर पिंड के बारे में उसकी स्थिति और वेग पता हो, उस पर लगने वाले बल के बारे में जानकारी हो, तो आप बता सकते हैं कि बाद के किसी समय पर पिंड कहाँ होगा। तो पिंड की पोजीशन बताने के लिए, सही स्थिति बताने के लिए आपको पहले उस पिंड की स्थिति और वेग के बारे में ज्ञात होना चाहिए, उस पर लगने वाले बल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप उस पिंड के बारे में बाद में बता सकते हैं, कुछ समय बाद बता सकते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पिंड की स्थिति और वेग से उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। तो किसी भी पिंड के स्थिति से, पोजीशन से और वेलोसिटी से उसके प्रक्षेप पथ का निर्धारण हो जाता है, उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अपरमाणुविक पिंड के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे अपरमाणुविक पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति और वेग का निर्धारण किसी क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ स्थिति और वेग का निर्धारण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्थिति और वेलोसिटी का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वह केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्थूल पिंडों के लिए यह प्रभाव अति न्यून होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत वह स्थूल पिंडों के लिए अति न्यून होता है। जबकि सूक्ष्म पिंडों के लिए यह लागू होता है। उदाहरण द्वारा समझें, यदि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जाए, पिंड का वजन कितना है, 1 मिलीग्राम अर्थात 10⁻6 किलोग्राम। 10⁻6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, इस पर अनिश्चितता सिद्धांत आपको लागू करना है।
तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4πm। डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स बराबर h का वैल्यू 6.626 × 10⁻34, 4 पाई का मान 3.1416, ठीक है, गुणे 10⁻6 किलोग्राम, यह यम का मान हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स आएगा 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। प्राप्त डेल्टा V डेल्टा एक्स का मान अत्यधिक कम है, 10⁻28 है। यह जो डेल्टा V डेल्टा एक्स का मान आया है यह अत्यधिक कम और नगण्य है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबद्ध अनिश्चितता किसी वास्तविक परिमाण की नहीं होती है, ठीक है। तो यदि जो है मिलीग्राम आकार के पिंडों या फिर उससे बड़े पिंडों पर विचार करते समय संबद्ध अनिश्चितता जो है किसी वास्तविक परिमाण की नहीं होती, किसी वास्तविक रिजल्ट का नहीं होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के समान जो सूक्ष्म पिंड हैं इसके लिए प्राप्त मान काफ़ी अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन के समान जो सूक्ष्म पिंड हैं उनके लिए प्राप्त मान काफ़ी अधिक होता है। ऐसी अनिश्चितताएं जो हैं वास्तविक परिणाम की होती हैं। उदाहरण जैसे एक 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगाइए। तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स बराबर h/4πm मान रख दीजिए, h का मान, 4 पाई का मान और m का मान, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो आ रहा है डेल्टा V डेल्टा एक्स का मान वो काफ़ी कम आ रहा है, 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, जबकि 1 मिलीग्राम गेंद के लिए जो आप निकाले हैं वह 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा था, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10⁻8 मीटर की अनिश्चितता तक जानने का प्रयास कोई करता है तो वेग की अनिश्चितता डेल्टा V का मान जो होगा वह 10⁻4 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10⁻8 मीटर की अनिश्चितता तक जानने का प्रयास किया जाए तो उस समय जो वेग का मान होगा वह 10⁻4 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यह अनिश्चितता जो है इतनी अधिक होगी, यह अनिश्चितता इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन को बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिरसम्मत अवधारणा अप्रमाणित साबित कर सके, ठीक है। तो यह जो आप अनिश्चितता देख रहे हैं वह इतनी अधिक है कि इलेक्ट्रॉन को बोर की कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिरसम्मत अवधारणा को अप्रमाणित साबित कर सके। अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को आपको अब प्रायिकता के रूप में संबोधित करना होगा, न कि परिशुद्ध कथन के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो अनिश्चितता है वो इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन की बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिरसम्मत अवधारणा जो है वह अप्रमाणित साबित कर सके। अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग की परिशुद्ध कथन की प्रायिकता कथन से प्रतिस्थापित करना होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान और संवेग पर रहता है, ठीक है। तो अब जो है प्रायिकता कथन को शामिल करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा, परिशुद्ध कथन को हटा के प्रायिकता कथन को शामिल करना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान पर संवेग रखता है, ठीक है। ऐसा जो है वह केवल परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है, ठीक है। तो यह घटना जो है वह परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है, जिसमें आप जो है प्रायिकता कथन को यूज करेंगे और परिशुद्ध कथन हट जाएगा और सही जो है आप मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्नर हाइजेनबर्ग कौन थे इसके बारे में आप जान सकते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग ने म्यूनिख विश्वविद्यालय से सन 1923 में
भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने तब एक वर्ष मैक्स बार्न के साथ म्यूनिख में 3 वर्ष तक पेनहेगन में नील बोर के साथ कार्य किया था। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग जो है नील बोर के साथ भी वर्क किया है। इन्होंने सन 1927 से 1941 तक लीपसिप में भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परमाणु बम पर जर्मन अनुसंधान के प्रभारी थे। युद्ध के बाद उन्हें ग्वेटिंगन में भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान के निदेशक नामित किया गया। वे एक जाने माने पर्वतारोही थे। सन 1932 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था इसके बारे में, हाइजेनबर्ग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ा जाएगा बोर मॉडल की विफलता के कारण के बारे में। बोर का मॉडल क्यों फेल हो गया, इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। थैंक यू।